हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट की जो गाइडलाइंस है वो क्या कहती हैं, उसको हमने मोटे मोटे तौर पर जाना था। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को करना कैसे है। इसके लिए जो सबसे पहली मदद आपको मिल सकती है वो ये है कि सीबीएसई ने अपना एक डॉक्यूमेंट नेट पे अपलोड किया हुआ है जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के नाम से एक डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट है 112 पेज का। 112 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क करना है तो हम सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क की बात करेंगे। पेज नंबर 18 से लेके पेज नंबर 24 तक उन राज्यों की लिस्ट दी गई है जिनकी पेयरिंग की गई है, तो उसमें सारे राज्य मेंशन हैं। उन सारे राज्यों से रिलेटेड वहाँ की जो मोटे मोटी जो कल्चर है, जो आर्ट है, उसके बारे में वहाँ पर मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल, हर राज्य की वहाँ पर डांस फॉर्म कौन कौन सी है फेमस, म्यूजिक कौन सा है, वहाँ का फेमस फूड क्या है, वहाँ की लैंग्वेज कौन सी है और वहाँ की क्या क्या चीज़ें फेमस है, इस तरीके की कुछ चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं, जिससे आपको प्राइमरी तौर पर ये मदद मिलेगी कि हम किन किन चीज़ों के बारे में ये प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। तो आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे हम क्लास 10 के लिए आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो दिल्ली की यदि हम बात करें तो दिल्ली की पेयरिंग की गई है सिक्किम राज्य के साथ। तो क्लास 10 के लिए हम किस तरीके के टॉपिक का सिलेक्शन कर सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ के सिक्किम के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, इनके बारे में जानकारी होना। लोक नृत्य कौन कौन से हैं, वहाँ की संस्कृति यानी कि वहाँ का रहन सहन, खान पान, तौर तरीकों के बारे में जानना। वहाँ का साहित्य किस तरीके का है, कौन कौन से वहाँ के फेमस लेखक हैं, विचारक हैं, इस तरीके की चीज़ों के बारे में हम अपना प्रोजेक्ट वर्क तैयार कर सकते हैं। इसमें से हमने एक टॉपिक ये सेलेक्ट कर लिया कि सिक्किम के जो प्राचीन बौद्ध मठ हैं, शिलालेख हैं, इमारतें, इसको लेके हमें एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये 4 और 5 बच्चों के ग्रुप में हमें करना है। 4 से 5 बच्चे हर ग्रुप में रहेंगे। तो ये जो ग्रुप का सिलेक्शन है वो बेसिकली इस आधार पे कर सकते हैं कि जिन बच्चों की आपसे अंडरस्टैंडिंग, समझ बहुत अच्छी है, उस आधार पे आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उस आधार पे उनका एक ग्रुप बना सकते हैं। अब हमको जो दूसरी चीज़ करनी है ग्रुप बनने के बाद, ये है कि जो वहाँ के सिक्किम के प्राचीन बौद्ध मठ हैं, शिलालेख हैं, इमारतें हैं, इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करना, इनको समझना, जानना, ये सारी चीज़ें हमें इकट्ठी करनी है। आपका ग्रुप बन गया, आपके पास सारी जानकारी आपको ये इकट्ठी हो गई कि वहाँ कौन कौन से प्राचीन बौद्ध मठ हैं, शिलालेख हैं, कौन सी इमारतें हैं, कौन से प्राकृतिक स्थल हैं, किस तरीके की शैली है, ये सारी जानकारी आपने हासिल कर ली। लेकिन यहाँ सिर्फ इस जानकारी को हासिल करना ही इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये है कि जो जानकारी आपने हासिल की है उस जानकारी को आपको आर्ट के फॉर्म में बताना है, आर्ट के फॉर्म में समझना है। तो वो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसके बारे में शुरू में मैंने आपको एक बात की थी कि कौन कौन सी एक्टिविटी हैं। वो सीबीएसई का जो डॉक्यूमेंट एक पड़ा हुआ है उसमें वो एक्टिविटी दी हुई है। तो यहाँ पर भी मैं उसी की बात कर रही हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। ये जो हमने प्राकृतिक विरासतों के बारे में हमने बात की है, तो प्राकृतिक स्थल की बात की है, शिलालेख की बात की है, बौद्ध मठ की बात की है, तो कोई बच्चा ऐसा हो सकता है आपके पास एक ग्रुप में कि उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो, तो वो बच्चा ये कर सकता है कि उससे रिलेटेड वो फोटो तैयार करे, वो फोटो बनाए, उनकी पेंटिंग बनाए। कोई दूसरा बच्चा ये हो सकता है कि क्ले से वो बहुत अच्छे तरीके की चीज़ें बनाना जानता हो, तो हो सकता है वो इस तरीके से बच्चा इसको प्रदर्शित कर सकता है कि कोई वो एक मठ तैयार करे और वो मिट्टी से बना दे उसको, तो इस तरीके की चीज़ें कर सकता है। कोई एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि फ़ोटोज़ कुछ कलेक्ट कर ले इमारतों के, और इन इमारतों के फ़ोटो कलेक्ट करके कोई कोलाज बना ले। कोई एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि कंप्यूटर से ग्राफिक तैयार कर ले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक आर्ट फॉर्म के तौर पर बच्चे उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। यानी कि हमारा जो उद्देश्य यहाँ प्रोजेक्ट का है
वो सिर्फ उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करना ही नहीं है, बल्कि जानकारी के साथ साथ उसको एक्सपीरियंस करना है। अब अंत में जो बात आती है वो ये कि आपने अपनी समझ को जो आर्ट के साथ विस्तार दिया है, आर्ट के तौर पे अपनी समझ जो आपने किसी भी सब्जेक्ट में दिखाई है, तो उसको जो एक रिपोर्ट के फॉर्म में तैयार करना है, उस एक रिपोर्ट के फॉर्म में तैयार करना है। ये रिपोर्ट, ये फाइल जो है वो आपके प्रोजेक्ट की एक फाइल होगी जो सबमिट होगी।